हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है द कैट, जिसे लिखा है एंड्रयू बार्टन पैटरसन ने, जिन्हें हम A.B. पैटरसन भी कहते हैं। तो चलते हैं अपने समरी की तरफ। अगेन आपको हमेशा की तरह नोट्स मिल जाएंगे स्क्रीन पे, आप लेके नोट कर सकते हो या स्क्रीनशॉट रख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को। इस पूरे चैप्टर में जो नरेटर हैं वो चैलेंज करते हैं कॉमन बिलीफ को, जो हम कैट को लेकर के एक इमेजिनेशन बना के रखे हैं, उस इमेजिनेशन को वो चैलेंज करते हैं। क्योंकि जनरली हम लोग ऐसा बिलीव करते हैं कि कैट जो होती हैं वो बहुत लेजी और अनइंटेलिजेंट एनिमल होती हैं, ठीक है, वो बहुत शांत रहती हैं, हमारा ऐसा इमेजिनेशन है। बट नरेटर यहाँ क्लेम करते हैं कि कैट जो होती हैं वो फुल ऑफ कैरेक्टर और वो अपने लाइफ को ह्यूमन से ज़्यादा मतलब इंजॉय करती हैं, ठीक है, और उनके अंदर भी हैप्पीनेस, सैडनेस, हर चीज़ रहता है। और इसे वो बहुत केयरफुली बताते हैं। वो बताते हैं कि मे बी जो कैट्स होती हैं वो दिन में थोड़ी लेजी लगती हैं, पर उनका एक्टिवनेस, एक्चुअल एक्टिवनेस जो होता है और शार्प माइंड जो होता है वो हमें रात को देखने को मिलता है। तो ये स्टोरी जो है बेसिकली रिवील करता है रिलेशन को बिटवीन अ कैट एंड हिज ओनर, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। इस पूरे चैप्टर में कैट के बिहेवियर को एक स्टोरी के थ्रू बताया गया है, ठीक है। एक कैट है जो अपने ओनर के घर पे रहती है। उस ओनर के घर पे और ओनर के साथ उस कैट का क्या रिलेशन है, इसके थ्रू एक कैट के रियल नेचर को बताया गया है। तो स्टार्ट करते हैं। जिस ओनर के घर पे वो कैट रहती है, एक दिन की बात है कि वो जनरली इवनिंग के टाइम पे वो लोग जब चाय पी रहे होते हैं तो उनके पैर के पास बैठी रहती है। और उस दिन एक गेस्ट आते हैं, और जब भी उनके घर में कोई गेस्ट आता है तो वो कैट जो होती है बहुत फ्रेंडली हो जाती है उस गेस्ट के साथ, इस होप में कि ऑफकोर्स हम लोग जानते हैं, हम लोग गेस्ट को बहुत अच्छे अच्छे डिशेस बना के देते हैं, खाना वाना देते हैं। तो वो इस होप में फ्रेंडली हो जाती है कि वो जो गेस्ट हैं वो उसे कुछ अपने टेस्टी फूड में से कुछ ऑफर करेंगे, ठीक है। तो वो जब भी उनके घर पे कोई गेस्ट आता है वो बहुत फ्रेंडली हो जाती है। तो वो उनके साथ बैठती है, कुछ उनके संग बदमाशी करती है। तो वहाँ के लोग बोलते हैं, उसके जो ओनर रहते हैं वो लोग बोलते हैं कि मे बी वो फूड मांग रही है। तो वो फूड खाती है, उसके बाद वो रिलैक्स हो जाती है, दूर जाके बैठ जाती है। नेक्स्ट उसके बाद क्या होता है, चाय पीने के बाद वो लोग फायर के पास जाकर के बैठते हैं। और जैसे पूरी फैमिली फायर के पास जाके बैठती है, कैट उठ के धीरे से अपने एडवेंचर के लिए निकल जाती है। किस चीज़ के एडवेंचर? वो जो बाउंड्री रहता है घर का, उस बाउंड्री से जंप करके बाहर जाती है और सारे डॉग्स और जितने शैतान बच्चे होते हैं उन सब से बचती हुई बाहर चली जाती है इन सर्च ऑफ रैट। वो अपने शिकार पे बाहर चली जाती है और शिकार पे रहती है। देन उसके बाद एक टाइम ऐसा आता है जब नरेटर जो रहता है वो अपना घर चेंज कर रहे होते हैं। तो वो लोग, नॉट नरेटर, यहाँ पे ओनर अपना घर चेंज कर रहे होते हैं। तो उस टाइम पे जो कैट रहती है वो ओनर के साथ नहीं जाती है, वो उस घर पे रह जाती है। न्यू ओनर जो वहाँ पे रहने आ जाते हैं, जो उस घर के न्यू ओनर रहते हैं, उनके साथ रहने लगती है। तो इस इंसिडेंट से ये पता चलता है कि कैट जो होते हैं वो ज्यादा उस एटमॉस्फेयर के संग फैमिलियर हो जाते हैं जहां वो रहते हैं, रैदर देन देयर ओनर्स। वो ओनर्स के साथ ज्यादा फ्रेंडली नहीं होते हैं, बट वो जहां रह रहे हैं, जिस सराउंडिंग में वो रह रहे हैं, जिस घर में वो रह रहे हैं, या जिन फ्रेंड्स के बीच में वो रह रहे हैं, वो उनके साथ बहुत फैमिलियर हो जाते हैं। तो इस चैप्टर में यही बताया गया है कि जो कैट होती हैं वो बाय नेचर कैसी होती है। वो बाय नेचर बहुत शार्प, फुल ऑफ मस्ती, एंड उनको ज़्यादा जो लगाव होता है वो अपने एनवायरनमेंट से होता है रैदर देन देयर ओनर्स। तो इस पूरे चैप्टर में कैट के बिहेवियर के बारे में बताया गया है। तो इसके साथ ये चैप्टर हमारा खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट किसी भी चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। कुछ क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर सकते हैं आप। थैंक यू।